अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसे ही मौसम तब्दील होता है तो हमारे कपड़ों के साथ साथ हमारे जो खाने का इंतखाब है उसमें भी तब्दीली आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कपड़ों की चॉइस चेंज ना करें और गर्मी का कपड़ा सर्दी में पहने तो उससे आपकी सेहत मुतासर होती है। इसी तरह जब खाने का इंतखाब भी आएगा तो वहाँ पे भी आपको यही तब्दीली करनी है। जैसा कि इस वीडियो में हमने 7 की बात करनी है कि जो 7 कौन से वो खाने हैं जो सर्दियों में आपकी फ़र्स्ट चॉइस होनी चाहिए। तो उसमें पहला आता है, आपको पता है कि एक अदरक की चाय बड़ी मशहूर है। वैसे तो आप सारा साल पी सकते हैं, इसके सेहत के आपको बहुत फ़ायदे होते हैं। जैसे मुख्तलिफ़ किस्म के जो जरासीम हैं उनके ख़िलाफ़ जो अदरक है उसके अंदर काम करने की सलाहियत है कि बैक्टीरिया के ख़िलाफ़, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, वायरसेस को कम करने के लिए। तो इस तरीके से ये आपकी जो मदाफ़ती निज़ाम है या इम्यूनिटी है उसको बहुत बेहतर कर देती है। यानी आपका मदाफ़ती निज़ाम जो लड़ता है मुख्तलिफ़ किस्म के, यानी खांसी है, ज़ुकाम है, फ्लू वगैरह हुआ होता है, नाक बह रहा होता है, तो उन लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। और ख़ास तौर पे देखें जो अदरक है इसके अंदर जिंजरोल की वजह से ये तमाम चीज़ें आती हैं। तो अदरक की चाय वैसे तो आप खानों में भी डाल सकते हैं अदरक को, लेकिन अदरक की जो चाय है वो सबसे ज़्यादा मशहूर होती है। बहुत सारे लोग जिनको हाजमे का मसला होता है, जिनका डाइजेशन का इशू होता है, या कुछ लोगों को मतली की कैफियत होती है, तो उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है अदरक का के इस तरह के इस्तेमाल से। और बहुत वीडियोज़ आपने देखी होंगी कि वो लोग जो शुगर के मरीज़ होते हैं तो उनका शुगर का कंट्रोल बहुत बेहतर रहता है अदरक के इस्तेमाल से। दूसरे नंबर पे एक और साथ ही जो मसाला है उसकी हम बात कर देते हैं। जो टर्मेरिक है, जो जिसको हम हल्दी कहते हैं, और आपने देखा होगा कि हल्दी का दूध बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि रात को सोने से कोई आधा घंटा घंटा पहले आप ज़रूर पी लें। इससे नींद बहुत बेहतर हो जाती है। और सर्दियों में क्या फ़ायदा होगा कि नीम गर्म दूध है और उसमें हल्दी को शामिल करेंगे तो इसके अंदर एक कंपाउंड होता है जिसको हम क्यूरक्यूमिन कहते हैं। अक्सर वीडियोज़ में आप जिक्र सुनते रहते हैं। अब ये जो क्यूरक्यूमिन की वजह से इसमें फिर वही सलाहियतें आती हैं कि जो मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम हैं उनके ख़िलाफ़ बड़ी अच्छी मज़ामत पैदा होती है। आपके मदाफ़ती निज़ाम को मदद मिलती है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। तो सर्दियों में कोशिश करें कि नीम गर्म दूध हल्दी वाला जो है वो भी आपकी एक रूटीन में शामिल अगर हो जाता है, या कम से कम हफ़्ते में 3-4 दिन शामिल रहे, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। उसके बाद एक और पसंदीदा चीज़ आपकी जो सर्दियों में आप कोशिश करते हैं इस्तेमाल करने की, आपको पता है ये गुड़ का या जैगरी पाउडर बड़ा मशहूर है। गुड़ की चाय सारे लोग सर्दियों में पसंद करते हैं, गर्मियों में अच्छी नहीं लगती, क्योंकि गुड़ की तासीर गर्म होती है, थोड़ा थर्मोजेनिक इफ़ेक्ट होता है कि आपके जिस्म में हरारत पैदा होती है, आपका हाजमा बेहतर होता है। इसीलिए बहुत दफ़ा देखा होगा कि आपको कहा जाता है कि अगर आपका हाजमा ठीक नहीं होता तो आप खाना खाने के बाद थोड़ा सा, एक छोटा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, तो गुड़ का इस्तेमाल करें। क्यों फ़ायदा होता है या क्यों आपको कहा जाता है, क्या ताकि आपके जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, आपको जो खाना हज़म करने वाले एंजाइम हैं, तो वो काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं। तो जो गुड़ होता है इसके अंदर मिनरल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट है, आयरन होता है, जिंक होता है, सेलेनियम होता है, मैग्नीशियम होता है, और आपको फ़ौरी तौर पे एनर्जी भी मिलती है। बहुत देखें, एक चीनी है, एक गुड़ होता है, और एक गन्ना होता है। अब गन्ने से उसको थोड़ा प्रेस करके और उसके बाद गर्म करके आपको गुड़ मिल जाता है और फिर उसका पाउडर आप बना लेते हैं। लेकिन उसको बहुत ज़्यादा जब केमिकल प्रोसेसिंग की जाती है तो वो रिफाइंड शुगर या ये जो टेबल शुगर या वाइट शुगर जिसको कहते हैं चीनी जो होती है वो बनती है। अक्सर देखोगा कि हम बुराइयां करते हैं चीनी की, लेकिन गुड़ जो होता है वो कुदरती तौर पे गन्ने और चीनी के दरमियान आता है। तो आपकी ये एक अच्छी चॉइस हो सकता है। इससे अगली जो चीज़ है उसका भी गुड़ से ताल्लुक़ है। अगली जो चीज़ है वो नट्स है, यानी बादाम है, अखरोट है, काजू है, मूंगफली है। तो हम कहते हैं कि आप इनको इस्तेमाल करें, क्योंकि इनकी तासीर भी गर्म तासीर होती है। लेकिन कोशिश ये करें कि इनको इस्तेमाल करने के बाद आप फ़ौरी तौर पे पानी ना पिएं, क्योंकि उससे लोगों को खांसी ज़्यादा हो जाती है। बल्कि आप जो गुड़ होता है उसको इस्तेमाल कर लें, या तिल होते हैं जो सेसमी सीड्स होते हैं तो उनको इस्तेमाल कर लें। क्योंकि चाहे वो तिल हों या नट्स हों, बादाम, अखरोट या मूंगफली वगैरह या काजू या पिस्ता, तो इनके अंदर हेल्दी फैट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इनके अंदर होते हैं। इसी तरह से इनके अंदर मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स हैं। और बहुत ज़्यादा ना लें आप इनको। आपने इनको खाना है हैंडफुल। अक्सर हम कहते हैं कि आप इनको मुट्ठी भर सिर्फ खाएं, क्योंकि इनमें इतनी ज़्यादा कैलोरीज और इतनी ज़्यादा एनर्जी है, मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स हैं, कि अगर आप मुट्ठी भर भी खाएंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आपको बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है इसको। तो नट्स के बाद जो बारी आती है वो आती है स्वीट पोटैटो या शकरकंदी की।
अब वाइट पोटैटो से तो सारे लोग ही उनको हम वार्न करते हैं कि आपकी शुगर को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है, आपको मसले, लेकिन स्वीट पोटैटो सर्दियों का एक अच्छा तोहफ़ा है। सर्दियों में बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। शुगर के मरीज़ों तक को हम कहते हैं कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं स्वीट पोटैटो को, अगर आपको वाइट पोटैटो नहीं इस्तेमाल करना है जो आपकी शुगर को ख़राब कर सकता है। तो शकरकंदी के क्या फ़ायदे हैं कि इसमें फ़ाइबर ज़्यादा होता है। इसमें विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन B6 है, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, मैंगनीज़ है, पोटेशियम है, नायासिन है। बहुत सारे इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाता है क्योंकि इसके अंदर फ़ाइबर होता है। फ़ाइबर जो मौजूद होता है स्वीट पोटैटो या शकरकंदी के अंदर, तो उसकी वजह से लोगों को फिर कब्ज़ जो होती है वो ज़्यादा तंग नहीं करती। तो स्वीट पोटैटो भी सर्दियों में एक अच्छा एक आपके लिए खाना है कि जो आपके खानों की लिस्ट में शामिल होना चाहिए। इसके बाद बारी आती है कि अब सर्दियाँ आते ही माल्टे आ जाएंगे, और जब आपको सर्दियाँ आती हैं और नज़ला ज़ुकाम खांसी फ्लू होता है तो हम आपको कहते हैं कि ऐसे खाने खाएं कि जिनके अंदर विटामिन सी हो। जैसे आंवला के अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन सी है, लेकिन जब माल्टों का सीज़न आ चुका हो और सर्दी आ चुकी हो और थोड़ी धूप पड़ रही हो तो अक्सर लोग जो हैं वो पसंद करते हैं कि वो धूप में बैठ के माल्टों को इस्तेमाल करें। तो माल्टे ना सिर्फ विटामिन सी का ज़रिया है बल्कि उसके अलावा भी ये बहुत ज़्यादा आपको मिनरल्स, विटामिन्स और फाइबर जो हैं वो सब कुछ मुहैया करते हैं। तो कोशिश करें कि माल्टे भी आपकी खुराक में शामिल हों। और सबसे आखिर में हम बात करते हैं घी की। अब बहुत सारी वीडियोज़ में मैं ज़िक्र करता हूँ कि घी को बहुत बदनाम किया गया पहले, लेकिन फिर ये बात साबित हुई कि घी का इशू नहीं है, घी में तो बहुत कुछ है। इसमें अच्छे वाली फ़ैट्स हैं, इसेंशियल फैटी एसिड्स हैं। मसला ये होता था कि अगर लोग घी को इस्तेमाल करके या घी का इस्तेमाल करते हैं या घी जैसी कुदरती चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं और फिर उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं होती, जो किसानों की हम बात करते हैं कि उनकी होती है, तो उस वक्त लोगों को फिर मसले बनते थे। वरना घी को इसीलिए एक सुपर फूड का दर्जा दिया जाता है कि ये कोई आम वो खाना नहीं है बल्कि सुपर फूड है। घी के इस्तेमाल के और आपको क्या फ़ायदे मिलते हैं? एक तो हेल्दी फैट्स हैं, एसेंशियल फैटी एसिड हैं, एंटीऑक्सीडेंट हैं इसके अंदर, ये थर्मोजेनिक है कि आपके यानी कि जो जिस्म में हरारत पैदा करता है, जोड़ों के लिए एक अच्छी चीज़ है, आपके ब्रेन की हेल्थ के लिए एक अच्छी चीज़ है, और आपके जल्द के लिए एक मॉइस्चराइज़र का काम करता है। यानी एक स्किन जो है अगर वो सर्दियों में लोगों की ड्राई या खुश्क या खुरदरी हो जाती है तो उसको बेहतर रखता है। इसी तरह से जो विटामिन्स होते हैं कुछ मखसूस, जैसे विटामिन ए, डी, ई और के, तो वो फ़ैट सॉल्युबल होते हैं। घी के अंदर फ़ैट होती है, तो जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे अपने खानों के साथ, किसी भी यानी रोटी पे लगा के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी खानों के अंदर जो ये विटामिन्स होंगे तो ये आपके जिस्म का फिर हिस्सा बनते हैं। तो ये 7 खाने सर्दियों में आपकी फ़र्स्ट चॉइस होने चाहिए। इस तरह की वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर किए, नीचे ऑप्शन उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।